नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश महा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे चुनेगी? इसी के साथ क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ आप एस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने वाली सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य नेता या फिर प्रियंका गांधी ही मुख्यमंत्री बनेगी? वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ आप कौन से जिले और कौन से राज्य से हो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज यानी 75 ही जिलों के महा ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले हैं। जनता की राय आपको पेश करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे पूरी जानकारी अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महोबा की। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी खाते में 1 सीट, तो अखिलेश यादव यानी एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। बहुजन के खाते में अभी तक एक भी सीट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों, बात कर लेते हैं ललितपुर की। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, दूसरे पर यानी एसपी के खाते में 1 सीट। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जिले की चित्रकूट की। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 4 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट यानी अखिलेश यादव को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। मायावती का यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बात की जाए हमीरपुर की। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट हैं। 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर ही समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीट हैं। दोनों ही सीटों पर कब्जा हो सकता है बीजेपी का, यानी दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल सकती है। एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात करते हैं जालौन की। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। यहाँ पर एसपी के खाते में 2 सीट, सबसे ज्यादा सीटें एसपी खाते में 2 सीट जा सकती है। बीएसपी के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 13 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीट, अखिलेश यादव के खाते में यहाँ पर 5 सीट, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल रही है। तो भी बीजेपी 2 सीटों से आगे चल रही है, दोनों ही 3 सीटों से आगे चल रही है। मायावती को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 भी सीट जाती भी दिखाई नहीं दे रही है। बात की जाए कौशाम्बी की। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अखिलेश यादव को 2 सीट, मायावती और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0। भदोही की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घाटा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 में से 1 पर ही जीत हासिल हो सकती है जनता की राय के अनुसार। बीजेपी को तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर 1 सीट से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। तो बीएसपी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिल
रही है और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बात करते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 सीट तो बीजेपी खाते में 1 सीट है, बीएसपी कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर बराबर यानी इक्वल सीट, यानी दोनों को ही बराबर रेशियो के साथ जनता की राय यहाँ पर 11 सीटों पर दिखा रही है। तो मायावती और राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 0 यानी 1 भी सीट अब तक नहीं खोलते हुए दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 22 सीटों में से 11 सीटों पर अखिलेश यादव तो 11 ही सीटों पर योगी आदित्यनाथ। बात की जाए हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर योगी आदित्यनाथ तो 1 सीट पर अखिलेश यादव। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर काशी रामनगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है, बीएसपी कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अभी तक कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिल रही है। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट है, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को 16 सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी खाते में 15 सीट, बहुजन के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 भी सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 1 सीट पर, मायावती और राहुल गांधी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर अभी तक खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी कांग्रेस को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिल रही है। बीजेपी अच्छी खासी लीड कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर जनता की राय पेश कर दी गई है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 21 सीटें, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को 19 सीट, मायावती यानी बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में भी 0 सीट। बात करते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर रेशियो बैठ रहा है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट यानी सभी बड़ी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र यानी 1 भी सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो अन्य पार्टी खाता में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, तो 26 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव यहाँ पर 22 सीटों पर, मायावती को यहाँ पर 1 सीट यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती को अच्छी खासी लीड के साथ 1 सीट और अन्य पार्टी यानी किसी अन्य पार्टी को 1 भी सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 भी सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 1 सीट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी
मायावती को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को इक्वल सीटें मिलती नजर आ रही हैं। दोनों को यहाँ पर बराबर टक्कर के साथ 2-2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, न ही किसी को ज्यादा न ही किसी को कम, यानी जनता यहाँ पर दोनों को इक्वल सीटें दे रही है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को काफी झटका लग रहा है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट यानी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अमरोहा की तो एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ एक सीट यानी सभी पार्टियों को, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी को एक सीट मिल रही है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अखिलेश यादव को 26 सीटें और योगी आदित्यनाथ को 30 सीटें, मायावती के खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर योगी आदित्यनाथ तो अखिलेश यादव को 3, मायावती और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पाएगी। यहाँ पर 0-0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा मायावती और कांग्रेस पार्टी को, यानी राहुल गांधी को, और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 73 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 33 सीट, तो 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 1 सीट से पीछे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 34 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को बराबर टक्कर मिल रही है जनता की। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार दोनों ही पार्टियां यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता की राय जान लीजिए। बात करते हैं चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, चंदौली की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीट, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट है, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, तो योगी आदित्यनाथ के खाते में 42 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 36 सीट, मायावती को यहाँ पर 5 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मौकी 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, एक भी सीट नहीं मिल रही है बाकी सभी पार्टियों को। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, तो योगी आदित्यनाथ के खाते में 51 सीट, तो 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमरती हुई नजर आ रही है, तो मायावती को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। बात की जाए एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से अखिलेश यादव को यहाँ पर 3 सीटें, योगी आदित्यनाथ को खाते में 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है एटा की। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर मैनपुरी की 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, यहाँ पर जनता की राय इक्वल बता रही है, तो बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट सकती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो दोनों को ही बराबर सीटों पर अच्छा खासा लीड देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो एसपी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां यहाँ पर एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 51 सीटों पर अखिलेश यादव, तो समाजवादी पार्टी के 38 सीटों पर बहुजन के खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बस्ती के 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर योगी आदित्यनाथ, तो 2 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन और कांग्रेस पार्टी को
यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सभी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 125 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव को यहाँ पर 52 सीटें तो 65 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, मायावती को 5 सीट और कांग्रेस पार्टी खत्म में 2 और अन्य पार्टी खत्म में 1 सीट का खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 5 में से 1 पर योगी आदित्यनाथ तो 3 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बहुजन पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खत्म में यहाँ पर 1 सीट यानी राहुल गांधी को अच्छी खासी सीट के साथ 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खत्म में 4, समाजवादी पार्टी खत्म में 1, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खत्म में 2, समाजवादी पार्टी खत्म में 2, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म में 1, कांग्रेस पार्टी खत्म में 0 और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 72 सीटें, 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म में 6 और कांग्रेस पार्टी खत्म में 3 और अन्य पार्टी खत्म में 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, तो योगी आदित्यनाथ के खाते में यहाँ पर 3 सीटें, बहुजन के खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। अम्बेडकर नगर की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 155 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 79 यानी 79 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, तो 68 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खत्म में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन के खाते में 1 सीट है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी यहाँ पर 2 पर कांग्रेस पार्टी खत्म में 1 सीट और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 52 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 74 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 में से 3 पर योगी आदित्यनाथ, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 4 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 196 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे तो 94 यानी 94 सीटों का सर्वे दिखा रहा है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। तो 83 सीटें यानी 83 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को अच्छी खासी लीड मिल रही है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोनों ही इक्वल यानी बराबर सीटों के आसपास हैं। कभी समाजवादी पार्टी आगे तो कभी बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ आगे। 13 सीटों पर मायावती, तो 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी। बात करते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों के। यहाँ पर अखिलेश यादव के खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 1 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस यहाँ पर 1-1 सीट पर और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 215 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ योगी आदित्यनाथ 101 सीट पर है। 92 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 9 सीटों से पीछे चल रही है समाजवादी। तो अखिलेश यादव को यहाँ पर मात्र 9 सीटों से आगे बढ़े तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बराबर सीटों पर आ जाएंगे। तो भी यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को अच्छा खासा घाटा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की 7 में से
4 पर योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी खाते में 1 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 236 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो 113 सीटों पर योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 100 सीट। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 13 सीटों से आगे चल रहे हैं। 15 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है मायावती, तो 7 सीटों पर कांग्रेस भी सिमटती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट। दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में इस बार पासा पलट जाएगा या फिर ऐसा ही रहेगा? सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 पर योगी आदित्यनाथ, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। मेरठ की बात करें तो मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 257 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को 124 सीटें, तो 106 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, बहुजन के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर योगी आदित्यनाथ, तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 3 पर ही समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 278 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो 136 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, 112 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट। चलिए दोस्तों बात करते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 5 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, यहाँ पर 0 सीट पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 301 सीटों का सर्वे आप पर देख पा रहे हैं, तो बीजेपी यहाँ पर आधी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर अच्छी खासी यानी बहुत अच्छी कह सकती है। समाजवादी पार्टी का लक चल रहा है अच्छा खासा। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार समाजवादी पार्टी को 118 सीट, तो बीजेपी खाते में 150 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 24 सीट, यानी मायावती को यहाँ पर 24 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 7 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। 2 सीटें अन्य पार्टी को यानी किसी भी पार्टी AIM या किसी अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 150 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को जीत के बहुत करीब यानी 50 सीटों के पास यानी 100 सीटों में 50 सीटें योगी आदित्यनाथ की आती है, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन सकती है, या फिर 100 सीटों में से 85 सीटें के आसपास समाजवादी पार्टी को यानी अखिलेश यादव को मिलती है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो देखते हैं आगे की सीटों के बारे में जो हमें पूरी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वाराणसी की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अचंभित नजारा देखने को मिल रहा है, और बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी वाराणसी की जनता यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूल बरसा रही है, यानी 8 की 8 सीटें बरसा रही हैं वाराणसी की जनता। बहुजन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी
खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 1 पर कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 326 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 167 सीटों का सर्वे में योगी आदित्यनाथ को लीड मिल रही है, तो 24 सीटों यानी 124 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 25 सीटों पर बहुजन और कांग्रेस पार्टी खत्म है 8 सीटें। बात करते हैं लखनऊ की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 7 पर योगी आदित्यनाथ तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खत्म है 0, बहुजन यानी मायावती को भी यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो बात करते हैं गोरखपुर की। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस का सुपड़ा बिल्कुल साफ है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। उत्तर प्रदेश की आगरा में ताजमहल है और वर्ल्ड फेमस, यहाँ की जनता किसे दे रही है वोट? जी हाँ दोस्तों, जनता की राय यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में भी 4, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 362 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जीत के करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 92 यानी 192 सीटें जीत के बिल्कुल करीब यानी 10 सीटों के पीछे चल रही हैं, और समाजवादी पार्टी खाते में 133 यानी जीत के बहुत पीछे। मायावती और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ है। बात करते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीटें, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, मायावती खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। आजमगढ़ यानी समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट यानी 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, और समाजवादी पार्टी खाते में 9 सीट, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 391 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार में बन सकते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 209 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर मात्र 144 सीट, 27 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती हैं। सबसे आखिरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य, और यहाँ पर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है। तो यहाँ पर किसको सबसे ज्यादा सीट मिलेगी? तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 11 सीट यानी योगी आदित्यनाथ की खाते में 11 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के खाते में 220 सीटें, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 145 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 27 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट। दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी को यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर उनके सपने टूटते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।